मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। कृषिर्धन्या कृषिर्मेध्या जंतुनाम जीवनम कृषि, अर्थात कृषि संपत्ति और मेधा प्रदान करती है और कृषि ही मानव जीवन का आधार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप सबका स्वागत है हमारे शो एग्री की उड़ान में। दोस्तों, इसमें हम हैं कुमारगंज स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। दोस्तों, इसके पहले एपिसोड में आपने बहुत कुछ देखा, समझा, जाना। अगर आपसे कुछ मिस हो गया हो तो एक नजर डाल लेते हैं इसकी कुछ झलकियों पर। ये तो थी झलकी। है मैंने इसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट किया है। अभी जस्ट मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया है और एफएन में फूड एंड न्यूट्रिशन में कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, जिसमें हम एज ए डाइटिशियन जो हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं, हम रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं, एज ए पर्सनल डाइट काउंसलर भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं खाद्य एवं पोषण विभाग के ये प्रयास होते हैं कि छात्रों को कुशल पोषण विशेषज्ञ बनाया जा सके, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सके। यहाँ के छात्रों को मिलेट्स यानी श्री अन्न से बनने वाले उत्पादों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। आईसीआर ने पूरे भारतवर्ष के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ होम साइंस से इसका नाम बदल के कम्युनिटी साइंस कर दिया गया और अब हमारा जो महाविद्यालय है ये सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर 2 कोर्स संचालित हैं। एक कोर्स है बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस और दूसरा कोर्स है बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। ये दोनों जो कोर्स हैं इनमें जो प्रवेश होता है वो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसको यूपी कैटेट कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के जितने 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं सभी के लिए सामूहिक ये एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसी के माध्यम से बच्चे इसमें प्रवेश पाते हैं। और इस सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय में वर्तमान में 5 विभाग हैं। पहला जो विभाग है वो खाद्य एवं पोषण विभाग है,
दूसरा विभाग है मानव संसाधन प्रबंधन एवं उपभोक्ता विज्ञान विभाग, और तीसरा है मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन विभाग। इसके अलावा वस्त्र एवं तंतु विभाग एवं प्रसार शिक्षा प्रबंधन विभाग। तो ये कुल 5 विभाग इसके अंतर्गत कार्यरत हैं। सामुदायिक कॉलेज मुख्य रूप से महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। Together we can and we will make a difference and take the College of Community Science to new heights. वहीं कृषि कॉलेज में कृषि में हो रहे नवीन अनुसंधान किसानों के लिए सहूलियतें दे रहा है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिनमें खेती की उन्नत तकनीकों से लेकर नई किस्में तैयार करने के काम संभाले जाते हैं, जिनमें किस्में विभाग विशेष भूमिका निभा रहा है। विभाग ने सब्जियों की 52 किस्में, मसालों की 11 किस्में जारी की हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कई बीज उत्पादन श्रृंखला में हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में उगाई जाती हैं। वहीं लौकी और हल्दी के प्रजनन की विभागीय विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल चुकी है। अब तक इस विश्वविद्यालय ने 199 35 फसलों की प्रजातियां विकसित कर चुकी हैं, जिसमें से प्रदेश से ही नहीं देश के कोने कोने में विश्वविद्यालय की प्रजातियां प्रचलित हैं। सबसे बड़ी प्रजाति है धान के सरजोबावन, पूरे पूर्वांचल, बिहार के पश्चिम भाग, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 19% एरिया में लगाई जाती है। हमारे विश्वविद्यालय की जो आंवला की प्रजाति है, नरेंद्र आंवला 7, ये पूरे देश में जितनी भी इसकी एरिया है 75% एरिया में है। इसी तरह से नरेंद्र बेल 5 भी जो है पूरे देश के करीब 30 से 40% एरिया में आच्छादित है। इसके साथ साथ जो आप लंबी भी जो है लौकी देश में कहीं भी देखते होंगे, और जो है नरेंद्र शिवानी हमारे विश्वविद्यालय की है। इस तरह से सारे ही प्रजातियों का अगर वर्णन करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लेगा। वर्तमान में काला नमक प्रजाति पूसा संस्थान के साथ मिलकर हम लोगों ने निकाला है, जिससे कि एक्सपोर्ट की पोटेंशियल करीब 4000 करोड़ से भी ज़्यादा है। काला नमक की बौद्ध जी के प्रसाद के रूप में पूरे दुनिया में जाना जाता है और उसके किसान काफ़ी लाभ ले रहे हैं। कृषि महाविद्यालय विभिन्न सब्जियों और मसालों में उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों के मानकीकरण पर भी उचित जोर दे रहा है। सब्जियों की खेती के लिए करीब 15 कृषि तकनीकों को मानकीकृत किया गया है, जिनमें उन्नत खेती के तरीकों, पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी, बीज उत्पादन के लिए कृषि तकनीकें शामिल हैं। कृषि महाविद्यालय में एक नई पहल की गई है। यहाँ छात्रों को मौसम विज्ञान की जानकारी से संबंधित कोर्स कराए जाते हैं, जिनमें छात्र एमएससी की डिग्री ले सकते हैं। ये कृषि महाविद्यालय का शैक्षिक प्रक्षेत्र है, जहाँ पर हमारे स्नातक के छात्रों को पीसीपी प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत इनको हम विभिन्न फसलों पर किस प्रकार से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है, इसके बारे में प्रायोगिक जानकारी दी जाती है। यहाँ पर हमारा कृषि मौसम वेधशाला भी है, जिसके अंतर्गत ऑटोमेटिक और सरफेस ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे साल थर्मामीटर डिफरेंट डेप्थ पे 5, 10, 20 सेंटीमीटर, एनीमोमीटर, विंड वेन और सनशाइन रिकॉर्डर, इवापोरेशन मेजरमेंट, इस तरह से हम जो भी मौसम के भौतिक अवयव हैं और फसलों पर किस प्रकार ये प्रभाव पड़ता है, इससे फसल मौसम अंतरक्रिया अध्ययन कराते हैं। यहाँ का बायोटेक्नोलॉजी विभाग छात्रों के जीवन को बदलने और उन्हें भविष्य के पेशेवर और शिक्षाविद बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। विभाग में बायो प्रोस्पेक्टिंग लैब, आणविक जैविक तनाव लैब, पोषण जीनोमिक्स लैब, ट्रांसफॉर्मेशन लैब, आईपीआर सेल फार्म छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान देने में मददगार हैं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग में स्नातक स्तर पर, मास्टर स्तर पर तथा पीएचडी स्तर पर पढ़ाई की जाती है। हमारे बच्चे जो है बायोटेक्नोलॉजी में अध्ययन करने के बाद इनका जो है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में प्लेसमेंट होता है
और हमारे यहाँ जो बच्चे रिसर्च करते हैं एमएससी और पीएचडी में, इनको रिसर्च जो है मॉलिक्यूलर मार्कर पर कराया जाता है, टिश्यू कल्चर पर कराया जाता है, ये बायोटिक स्टेट्स और बायोटिक स्टेट्स पर भी काम इनको कराया जाता है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अपने सफर में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सुनार के हाथ चला जा। मजबूर हालात और वो जो पैसे दे लिया, ले बेटे ले। बेहतर जिंदगी की चाह, यार मेरे को भी अपने साथ बम्बई ले चले। कहाँ ले जाएगी ये तलाश? चौधरी की बेटी से शादी कर लो, दहेज में इतना कुछ मिलेगा कि बाजार का सारा पैसा चुकाया जा सकता। इसी ताने बाने पर बनी है फिल्म भला मानुस। कभी हंसी और कभी रहम आता है तेरे हाल पे। देखना ना भूलें रणधीर कपूर, नीतू सिंह, अरुणा ईरानी, असरानी और जीवन जैसे दमदार सुपरकास्ट से सजी फैमिली ड्रामा फिल्म भला मानुस। शुरू से आखिर तक फरेब का एक लंबा चाल। जो तू कहे तुम्हें बोल तेरे खोल दूं। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म भला मानुस 18 नवंबर दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय के अंतर्गत 17 विभाग संचालित हैं। उसमें से एक पशु मादा रोग एवं पशु विज्ञान विभाग भी है। पशु मादा रोग विज्ञान के अंतर्गत जो स्नातक शिक्षण का कार्य एवं प्रस्नातक शिक्षण का कार्य संपादित किया जाता है। हमारे यहाँ की विशेषता खास तौर से है, जो देश एवं विदेश में प्रचलित पद्धति है ब्रीडिंग की या कि पशु उत्थान की, जैसे ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो हमारे यहाँ पे पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एवं जो आपकी चौथी जनरेशन है, रिलीज किया है फ्रूट्स और वेजिटेबल की, जो कि एक बहुत ही कीर्तिमान स्थापित करता है। तो पेटेंट हमने 6 इस वर्ष किए हैं, जो कि ये भी विभिन्न फसलों में, स्पेशली एक आंवला टी बनाया गया है जिसकी डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है। इसमें आंवले के साथ साथ इसमें 16 जो जड़ी बूटियाँ वो भी हैं, जो कि हार्ट, लिवर, किडनी के साथ साथ जो हमारे ब्रेन है उसको भी स्वस्थ रखती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा विश्वविद्यालय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसकी डिमांड पूरे देश में सर्वप्रथम है।
विश्वविद्यालय में स्टूडेंट वेलफेयर का कार्यालय सभी कॉलेजों में छात्रों के लिए नियमित खेलों और खेल गतिविधियों की जरूरत को पूरा करने में सहायक है, जो छात्रों को खेल, एनएसएस, एनसीसी, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्थापना के बाद से ही विश्वविद्यालय हर साल देश के विभिन्न स्थानों पर AIU के तत्वाधान में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय टीमों के चयन के लिए वार्षिक अंतर कॉलेज, अंतर छात्रावास खेल प्रतियोगिता और चयन परीक्षण कोचिंग शिविर आयोजित करता रहा है। विश्वविद्यालय कैंपस में स्टूडेंट्स के लिए जिम, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल की सुविधाएं भी दी गई हैं। विश्वविद्यालय में छात्र छात्रों को रहने के लिए 25 छात्र छात्रावासें है। सिक्योरिटी का हमारा पुख्ता व्यवस्था करके रख, कोई भी छात्र का कोई भी परेशानी होती है तत्काल या तो असिस्टेंट वार्डन और हॉस्टल वार्डन, नहीं तो छात्रावास अधीक्षक को, नहीं तो सिक्योरिटी ऑफिसर को, अल्टीमेटली नहीं तो छात्रावास का दायित्व मेरे ऊपर है, तो रजिस्ट्रार छात्रकल्याण को फ़ोन कर सकते हैं। 24 आवर्स फ़ोन कर देंगे। छात्र छात्र कभी रात को 3 बजे भी फ़ोन करते तो हम लोग फ़ोन उठाते। छात्र कभी बीमार होते तो उसके लिए हमारा पास 24 आवर्स एम्बुलेंस का व्यवस्था है। हमारा विश्वविद्यालय परिसर में एक अस्पताल भी है, उसमें भी जब छात्र छात्राएँ जाते कोई भी परेशानी होती समस्त दवा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराया जाता है। विश्वविद्यालय में दूर दराज से पढ़ाई करने के लिए आने वाले विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल सुविधा भी है, जिसमें सुरक्षा के बढ़िया इंतजामात हैं। हॉस्टल में हमारे यहाँ क्या मेस की व्यवस्था है, जो सेक्रेटरी होता है, इसी में से बच्चों में से एक मेस सेक्रेटरी बनाते हैं, जो भोजन की व्यवस्था पूरा 1 महीने के लिए देखते हैं। उसको हर महीने सेक्रेटरी बदला जाता है और सभी बच्चों की मंशा के अनुसार एक मेस का मेनू बनाया जाता है और वो मेनू के हिसाब से बच्चों को खाना दिया जाता है। जो भी खाना मेनू में होता है वो दोपहर में खाना, सवेरे नाश्ता, रात में खाना बनता है। और संडे को हम लोग स्पेशल डाइट देते हैं, इसमें पनीर है और या स्वीट्स है, ये सब दिया जाता है। मेरे पास 6 हॉस्टल की सुविधा है और 713 उसमें छात्राएं इस समय रह रही हैं। हमारा हॉस्टल सभी सुविधाओं से लैस है, जिसमें कि आरओ का वाटर, उनके लिए हमेशा पानी की उपलब्धता है और उनके लिए मेस हमारे पास यहाँ पे सभी हॉस्टल्स में सेपरेट हॉस्टल्स मेस की व्यवस्था है। और साथ ही साथ हमारे बच्चों के लिए सिक्योरिटी, जो कि गर्ल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर सभी 6 हॉस्टल्स को एक मेन रखा है, तो सभी छात्राएं उसी मेन गेट से ही आना जाना अपना सभी गार्ड्स के संरक्षण में रहते हुए आती जाती हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि हमारा कॉमन एग्जिट सिस्टम है, बच्चे किसी भी हॉस्टल के हों एक ही गेट से बाहर जाते हैं। और हमारा एक प्रोफार्मा सिस्टम है, अगर बच्चे कहीं भी बाहर जा रहे हैं कैंपस के, तो वो बिना वार्डन के सिग्नेचर के प्रोफार्मा फिल किए हुए नहीं जा सकते हैं। मेरा नाम चारू सिंह है, मैं निरंजना छात्रावास में रहती हूँ। यहाँ हॉस्टल में हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएँ हैं, जैसे हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह भी प्रोवाइड करी जाती है हॉस्टल में। और कल्चरल फेस्ट भी हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं। बाकी सब हमारे DSW सर भी हम सबको बहुत सपोर्ट करते हैं, वार्डन भी हम लोग का बहुत सपोर्ट करती हैं। बाकी हमारी सारी सुविधाओं का यहाँ पे बहुत ध्यान रखा जाता है। मेरा नाम इशिता है, मैं मंदाकिनी छात्रावास में रहती हूँ। यहाँ पे हमारे खाने से लेकर पीने तक सबकी बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। हर दिन का अलग अलग मेन्यू बनता है ताकि हमें पूरा पोषण मिल सके। पानी की सुविधा के लिए भी हमें RO की फैसिलिटी मिली हुई है। अगर हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हम अपनी वार्डन से कंप्लेन कर सकते हैं और तुरंत सुनवाई भी होती है उसकी। विश्वविद्यालय NCC जैसी सुविधा भी देता है, जिससे छात्रों में देश और समाज सेवा को बढ़ाने की भावना विकसित की जा सके। विश्वविद्यालय में सभी छात्रों से संवाद करने, संगीत, नृत्य, साहित्य, कला, सामाजिक जिम्मेदारी, ऑडियो विजुअल, साहसिक आदि के क्षेत्र में प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने का अवसर मिलता है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खान से बने किंग खान, शाहरुख खान के शुरुआती टीवी सीरियल फौजी का प्रसारण दूरदर्शन पर।
फौजी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तो विश्वविद्यालय में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उस टाइम से हमारा प्लेसमेंट के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। जब बच्चे एडमिशन लेते हैं उस टाइम से हम बच्चे का करियर काउंसलिंग का कराते हैं। उसके बाद हम बच्चे को सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग देते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं। उसकी जितनी भी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल में किसी का भी प्रॉब्लम है तो हम लोग सारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं। इवन बच्चे का ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर भी ट्रेनिंग कराते हैं। और हमारा साथ कई फाउंडेशन का MAU शाइन है, मेधा लर्निंग फाउंडेशन लखनऊ से है, बेंगलोर से है। तो हम लोग उसी फाउंडेशन का डिफरेंट कंपनी को कोई भी बुलाते हैं, कंपनी का जो रिसोर्स पर्सन है वो भी आके बच्चों को करियर काउंसलिंग कराते हैं। तो हम लोग साल भर में जब भी बच्चे पास आउट होते हैं उसकी 6 महीने पहले से ही बच्चे का करियर प्लेसमेंट के लिए कैंपस इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। शिक्षा के मामले में चारों 8 महाविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट के तो कुल 11 प्रोग्राम, मास्टर डिग्री में 46 एंड PhD में 25 डिग्री प्रोग्राम हम लोग अभी इस समय चला रहे हैं। हमारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स पास आउट स्टूडेंट का जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ICAR में, स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, एग्रो इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में आदि होता है। वेलकम टू नृत्य और गायन में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी यहाँ काफी संभावनाएं हैं। उनके हुनर को निखारने के लिए विश्वविद्यालय समय समय पर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन करता है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा के साथ साथ उनकी म्यूजिक, डांस, ताकि कल्चरल एक्टिविटी की तरफ हों, कि यही नहीं केवल यहाँ से शिक्षा लें बल्कि शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के लिए उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जितनी भी ज़रूरी हैं सारे चीज़ों को विश्वविद्यालय ने, चाहे सॉफ्ट स्किल हो, चाहे उनको जो स्लो लर्नर हैं, जो कुछ कमज़ोर हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल से हमारे विद्यार्थी आते हैं जिनके माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास उतने संसाधन नहीं हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को जल्दी से मेन स्ट्रीम में कैसे आ जाए, हम हर 20 विद्यार्थी पर एक जो है मेंटर रखे हुए हैं और परमानेंट उनके परिवार से और विद्यार्थियों से जो है हमेशा वार्तालाप करते रहते हैं, ताकि विद्यार्थियों को कोई असुविधा हो तो तुरंत उनका निराकरण जो है हम लोग कर सकें। विश्वविद्यालय का क्षेत्र काफी व्यापक है और इस व्यापकता में किए गए शोध इसके दायरे को और बढ़ा देते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय ने कई तरह के पेटेंट और उपलब्धियां अपने नाम कर रखी हैं, जो इसके A+++ होने का प्रमाण है। अगर आप इस संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो चलते चलते आपको इस संस्थान का पता भी बता देते हैं, जो इस प्रकार है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं। यहाँ कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है agrikiudan.ddkisan@gmail.com। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अपनी सफर को हम यहीं पर लगाते हैं पूर्ण विराम। अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे एक नए संस्थान में। तब तक आप देखते रहिए डीडी किसान। रानी